थोड़ी ना चल रहा है कि आपको जब मन किया लॉलीपॉप है दे दिए, जब मन किया छीन लिए। ये कोई मजाक तो चल नहीं रहा। और जब हमें पूरा उम्मीद है कि अगले चुनाव आने से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण पान समाज को मिलेगा, के साथ हक मारी है, तो ये सरासर अन्याय है भाई। नमस्कार, मैं अमित। आप लोग देखना शुरू कर दिए टॉप 10 न्यूज़ 20 और फिलहाल हम आई पार्टी के है तो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहां पे हम बात करने के कोशिश करेंगे जो कि हमारे बीच में बैठे हुए हैं खुशबू राय जी, जो कि बिहार प्रदेश सह मीडिया है तो प्रवक्ता है। तो हम बात करेंगे कि इनके जर्नी जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में कैसे हुआ, और क्योंकि इससे पहले खुद एक लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है मीडिया, उनका एक हिस्सा काफ़ी जोर मजबूत रही है। तो फिर यहाँ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में आने का क्या मकसद रहा है? टॉप 10 न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जर्नी ज़्यादा लंबा नहीं है हमारा, बहुत छोटा जर्नी है। हमें लगता है 2 से 3 महीने हुए होंगे हमारे पार्टी ज्वाइन किए हो। उससे पहले हम भी वहीं थे जहाँ पे आप आज बैठे हैं। हमारी जगह बस बदल गई है और कुछ नहीं। लोकतंत्र के 4 हिस्सों में एक हिस्सा आप हैं तो एक हिस्सा हम भी हैं, मतलब सिर्फ शिफ्टिंग हुआ है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आई है। होता क्या है ना कि जिस जगह पर आप बैठे हैं वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप और हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, सिस्टम में सुधार नहीं कर सकते हैं। और अभी जो मौजूदा हालात हैं हमारे देश की, मीडिया को के ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी गई हैं कि जो मीडिया कर्मी इस निष्पक्ष रूप से चलाने का प्रयास करते हैं उनको 1000 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आपने देखा पिछले साल कैसे एक निष्पक्ष पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ खबर चलाई। तो वो भी छोड़ दीजिए, कुछ दिन पहले की बात है, पूर्व डिप्टी सीएम के घर पे एक पत्रकार सवाल पूछने गया तो माइक खींच के फेंक दिया गया, कैमरा तोड़ दिया गया। तो ये अब एक आम बात हो गई है। मतलब कह सकते हैं कि लोकतंत्र में 4 हिस्से में से एक हिस्से पर बर्बरता जो है बाकी लोग जो है करे, खासकर सत्ता पक्ष जो है करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगा कि आवाज वहां से भी उठा सकते हैं और आवाज यहाँ से भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम में सुधार करना है तो पहले सिस्टम में घुसना पड़ेगा। तो मैं आई पार्टी ही क्यों ज्वाइन कर? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आईआईपी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की। देखिए होता क्या है ना कि जो लदा फल वाला पेड़ होता है ना, उसमें भीड़ होती है तोड़ने वालों की। सब चाहता है कि हम लदे पेड़ से जाकर फल तोड़ ले, लेकिन हम ना तो फल तोड़ने में लदे पेड़ से मतलब हुए पेड़ से, परिपक्व पेड़ से फल तोड़ने से ज्यादा भरोसा रखते हैं पेड़ को सींचने में। जो नई पार्टी है मतलब अच्छी पार्टी है, कहीं से कोई दाग नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी और अहम खास बात कि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी जो है, उन्होंने लगभग 1.5 साल आंदोलन किया अपनी जाति के आरक्षण को लेकर, और आरक्षण को लेकर वही फिर जो है पार्टी में तब्दील किया उन्होंने। और वैसे सिचुएशन में हमें लगा कि नहीं, ये एक अच्छी पार्टी है और आने वाले समय में ये बहुत अच्छा करेगी। जो इंसान अपने समाज के लिए आवाज उठा रहा है, निश्चित तौर पे समय अगर उसे मौका मिला तो वो हर वर्ग हर समाज के लिए आवाज उठाएगा, और हमें भी मौका मिलेगा उस समाज के लिए कुछ करने का। कुछ करने में तो हम पहले से भी भरोसा विश्वास रखते थे, और यहाँ आकर मुझे वो मौका मिला। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि पान ताती तत्मा समाज के साथ जो अन्याय किया गया है, अभी देख लीजिए ना, अभी थोड़ी देर पहले आप आए हैं, तकरीबन 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। वो स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी अपनी जगह नहीं मिल रही है। सीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उनको एससी से ईबीसी में कर दिया गया। तो अन्याय तो हुआ है उनके साथ। अब आपको खाना परोस के आगे में थाली रख दिया जाए और आगे से थाली छीन लिया जाए तो कितना बुरा लगेगा। दिक्कत तो कितनी बड़ी अन्याय उनके साथ हुई। या तो आप पहले से ही नहीं डालते, और आज ही नहीं, पिछले 78 वर्षों से इस समाज के साथ छल हुआ। जब आप इस पेपर देखेंगे, हमारे पास एक पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, जब 1962 और 63 में इस समाज को, ताती तत्मा समाज को एससी में डालने का प्रावधान लाया गया था, संविधान के तहत लाया गया था, लेकिन वहां से ही इनके साथ छल हुआ। छल क्या हुआ कि इनके समाज को हटा के कोई नया जाति पनार जोड़ दिया गया, मतलब पान समाज को हटाकर पनार जोड़ दिया गया। उसी समय इनको दर्जा मिल जाना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं, 62-63 में ही इनको एससी का लंबा समय हो गया। एससी का दर्जा मिल जाना चाहिए। जब जाके कब मिला, तो एक बार लालू प्रसाद जी के सरकार में महज 3 महीने के लिए, हाँ 3 महीने के लिए, फिर केंद्र की सरकार ने उस समय प्रेशर किया, वो नहीं दे पाए, मजबूरी हो गई उनकी। फिर जाके नीतीश कुमार की जब सरकार बिहार में आई तो नीतीश कुमार जी 5 में आए, लेकिन 15 में जाके उन्होंने आरक्षण दिया। फिर वो आरक्षण देकर फिर 24 में छीन लिया। तो मजाक थोड़ी ना चल रहा है कि आपको जब मन किया लॉलीपॉप है दे दिए, जब मन किया छीन लिए। ये कोई मजाक तो चल नहीं रहा। और जब 1962 और 63 में ही जब संशोधन में ये कहा गया था कि पान ताती तत्मा समाज जो है वो आरक्षण के लाभ लेने योग्य है, तो फिर किस हिसाब से आपने उस जाति को हटाया? ये बहुत बड़ा सवाल है।
तो ये उनके साथ बहुत बड़ा उसी समय छल हुआ था। लेकिन उस समय लोग जागरूक नहीं थे, उस समय लोगों को इतनी समझ नहीं थी जो अपने जाति को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपने आरक्षण को लेकर आवाज उठा सके। उस समय बहुत कम थी, जनसंख्या भी देश की कम थी, लोग भी पान समाज में कम थे। लेकिन अब जब हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, उसके बाद भी अगर किसी के साथ हकमारी हो तो ये सरासर अन्याय है। भाई समाजवाद चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, और लोकतंत्र में अगर आप एक समाज के साथ इस तरीके का हरकत करते हैं तो वो कहीं से भी उचित नहीं है। तो हमारा काम है उस समाज के साथ। अच्छा मैम, आई पार्टी का जो बिहार में एक समय में इतिहास में या राजनीतिक कहे तो बिहार के इतिहास की राजनीति में कहीं अव्वल नहीं रहा, नामो निशान नहीं, लेकिन कि बहुत कम समय में अपने आप को इस पार्टी ने काफ़ी मुकाम तक पहुंचाया है। और मैंने देखा कि इंजीनियर आई.पी. गुप्ता जी है सर, जो विधानसभा में जाकर 5 समाज की दहाड़ते हुए नारा भी लगाए जो शपथ पत्र ली, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, समय कोई मायने नहीं रखता है किसी के लिए कि भाई बहुत लंबा समय ही लग जाए। सबसे बड़ा चीज होता है ना कि आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी काम को करने की। जब आप में इच्छा शक्ति है तो समय मायने नहीं रखता है। जिसमें इच्छा शक्ति इतने दिनों से नहीं थी किसी अन्य लोगों में। पान समाज आज पहली बार तो आया नहीं है यहाँ पे, पहले से होंगे, लेकिन पहले से ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जिनमें इतनी इच्छा शक्ति थी कि जो अपने समाज को लेकर इतना बुलंदी से आवाज उठा सके। आई.पी. गुप्ता जी में वो इच्छा शक्ति थी, उन्होंने कोशिश की और उनका कोशिश सफल होते हुए नजर आ रहा है। आज देख लीजिए ना, विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक जो है कहीं ना कहीं घुटने टेक रहा है इनके आगे। सत्ता पक्ष भी ऑफर दे रहा है कि आप आइए, आपको मंत्री बनाया जाएगा, वॉटेवर वगैरह वगैरह। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी मजबूरी हो जाएगी आरक्षण देना, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। ये जो झटका लगा है ना उनको विधानसभा चुनाव में, ये झटका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। असली झटका उनको लोकसभा में लगने वाला, जो इतने दिनों से ये अपना उसको क्या बोलते हैं, ये समझे हुए थे, बंधुआ मजदूर समझे हुए थे पान समाज को। आई पार्टी तो अपने कहीं ना कहीं इतिहास में नाम तो दर्ज कर लिए है, लेकिन जिस महागठबंधन के साथ में गए तो उनकी तो हार इस लेवल हुई कि विपक्ष में बैठने लायक कुछ सीटें नहीं आती तो नहीं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, महागठबंधन की हार हम तब स्वीकार करते हैं ना जब वो जनादेश नहीं देता, हमें वोट परसेंटेज नहीं आते। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे ना तो तकरीबन 2 करोड़, 23% है टोटल। हाँ 2 करोड़ से ऊपर हमें जनादेश मिला है। तो जनता ने तो हमें नहीं नकारा है, विपक्ष को जनता ने तो नहीं नकारा है। अगर जनता ने नकारा होता तो शायद हमें लगता कि जनता ने हमें नकार दिया, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। पिछली बार की अपेक्षा, पिछले के बार की तुलना में आप लोगों का वोट का रेशियो अच्छा रहा है। लेकिन अब जब लोकतंत्र की ही सरेआम हत्या कर दी गई, चुनाव के दरमियान ऐसे ऐसे काम किए गए सत्ता पक्ष के द्वारा जो कहीं से लीगल नहीं है, वोट को गुमराह किया गया, महिलाओं को दिग्भ्रमित किया गया, और ऐसे करके अगर उन्होंने सरकार बनाई है तो ये कहीं से भी लोकतंत्र की सरकार। एक समय में नीतीश कुमार बोला करते थे कि रेवड़ी बांटना इलेक्शन के समय में कहीं तक जायज नहीं है, क्योंकि संसद में मैंने सुना है इस चीज को, और खुद ही इलेक्शन जब चुनाव आते हैं तो रेवड़ी बांटना शुरू कर देते हैं। भाई देखिए, इन लोगों की कथनी और करने में शुरू से फर्क रहा है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो ये कहते नहीं है। यही नहीं, हर जगह देख लीजिए ना, दिल्ली में जो ये कहते थे कल तक कि हम महिलाओं को जो है केजरीवाल रेवड़ी दे रहा है 2100 रुपया, लेकिन जब इनका चुनाव आया तो इन्होंने खुद कहा कि हमारी हमारी सॉरी 2500, हमारी सरकार आएगी तो मैं भी 2100 दूंगा। तो ये सब कहने के लिए है। एनडीए के जो लोग हैं और एनडीए वाले हैं, इनके कथनी और करने में शुरू से फर्क रहा है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जो चीजें तेजस्वी यादव पिछली बार कहा करते थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो इन्होंने कहा आप घर से पैसे लाएंगे क्या? और आज वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां दूंगा। तो भाई ये सवाल तो उनसे भी बनता है कि आप कहाँ से पैसे लाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि एनडीए की सरकार सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है, झूठ बोलने में विश्वास रखती है, लोगों को भरमाने में विश्वास रखती है। आज का एक नया रिपोर्ट आया है, जैसे कि एनडीए सरकार अभी केंद्र में भी है, तो डॉलर के अपेक्षा का पैसा काफ़ी तेज़ी से दाम से गिरते जा रही है। आज तो सुनने में आया कि 90 रुपया हो गया $1 पे, तो पैसा काफ़ी तेज़ी से नीचे उसका वैल्यू घटते जा रहा है। उस पर क्या आपका? ये दिखाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने कमजोर हैं। ये साबित करता है, जो विश्व गुरु होने का डंका पीट रहे हैं कि मैं विश्व गुरु बन रहा हूँ, किस बिहाफ पे आप ये कह रहे हैं। छोटा छोटा देश आपको आंख दिखा के चला जा रहा है। चाइना कह रहा है कि आपका जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश वो हमारे हिस्से में बना हुआ है। जब मन करता है पाकिस्तान खुफिया 3-4 को आतंकवादी भेज देता है और आपके कश्मीर पे हमला करवा देता है, आपके लोगों को जान से मार देता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु हम बन रहे हैं, दूसरी तरफ आपका पैसा का रेट घटा जा रहा है और आपके जस्ट सटे हुए बगल के जो पड़ोसी देश हैं उनका पैसा का वैल्यू बढ़ रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि मैं विदेश जाता हूँ विदेश नीति मजबूत करने के लिए, हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि कौन सा विदेश नीति आप मजबूत कर रहे हैं? क्या यही विदेश नीति आप मजबूत कर रहे हैं जहां हमारा लेवल गिरते जा रहा है दिन प्रतिदिन? ये प्रदर्शित करता है
हमारे देश की जो मौजूदा प्रधानमंत्री है जिनको हमने कमान दे रखा वो काफी कमजोर है। चलिए हम जाते जाते एक लास्ट सवाल करते हैं, क्योंकि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का आने का जो उद्देश्य रहा आरक्षण, उस पे आप लोग कब तक फाइनली आप लोग को लगता है कि हाँ आरक्षण और मिलने के कितने करीब आप लोग जा चुके हैं, और संभावना है कि कितना फायदा हो पा रही है? देखिए, अब तक हम लोग सड़क पे लड़ाई लड़ रहे थे और सिर्फ सड़क पे लड़ाई लड़ने से काम नहीं बनता है। अब हम सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे आरक्षण को लेकर और पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। पूरा विपक्ष हमारे साथ होगा। तेजस्वी यादव ने भी कहा है, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हम आपके इस चीज में आपके साथ हैं। तो अब हमारी लड़ाई और मजबूत हो गई है और हमें पूरा उम्मीद है कि अगले चुनाव आने से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण पान समाज को मिलेगा। चलिए थैंक यू मैम। आप आपने सुना ही हमारे साथ में जो खुशबू राय जी थे उनसे बातें हुई आरक्षण के मुद्दे पे। तो एक समय में हाकुरतम पान को लेकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी रोड पे उतरे थे, लेकिन अब ये लड़ाई संसद तक पहुंच चुकी है और देखने की जरूरी है कब तक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी अपने जो जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं पूरा करते हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए आप लोग जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।